चलिए बात बंद कर दीजिए। आपकी काफी प्रैक्टिस हो गई डेफिनेट इंटीग्रल की, उसके बाद भी हो सकता है आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप में प्रॉब्लम आ रही हो, है ना, तो उसकी अभी आप टेंशन छोड़ दीजिएगा, वो मैं करवा दूंगा। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन ही अब तक जितना कैलकुलस पढ़ा सभी कुछ डिटेल में पढ़ा है, ये एक छोटा सा टॉपिक और बचा है इसलिए भी कर रहे हैं, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हेडिंग डालिए, डेफिनेशन लिखिए। एन इक्वेशन कंटेनिंग independent variable, an equation containing independent variable comma dependent variable। कल वाला बचा हुआ टेस्ट एक आध दिन में उसका एनालिसिस दूंगा आप लोगों को। an equation containing independent variable comma dependent variable and differential coefficient an equation containing independent variable comma dependent variable and differential coefficient is called differential equation। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी इक्वेशन का जो नाम है वो आप कैसे देते हो। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप एक सेकंड में समझ जाओगे। मैंने लिखा ये इक्वेशन, आपने इसको नाम दिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बोलोगे। मान लो मैंने एक लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपने इमीडिएटली बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैंने लिखा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू सी, आप बोलोगे लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहां लीनियर इक्वेशन बोला था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पर यहां ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों बोला, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कंटेन कर रहे हैं। अगर मैंने एक इक्वेशन ऐसी लिख दी, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक लॉगरिथमिक इक्वेशन, यस और नो। या मैंने एक इक्वेशन ऐसी लिख दी तो आप क्या नाम दोगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो अगर मैंने एक इक्वेशन ऐसी लिख दी तो क्या नाम दोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें dy बाई डी एक्स आ जाए उसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, है ना। जैसे कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस 9xy इक्वल टू 0, क्या बोलोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। या मैंने एक इक्वेशन लिखी dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस d2y बाई, क्या बोलोगे आप, डिफरेंशियल इक्वेशन, यस और नो। यानी सिंपल सा लॉजिक है, इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है, वो थोड़ी सी आपने लिख ली अलग बात है। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब dy बाई dx, ये सब कंटेंट और कांस्टेंट अगर ये कंटेंट करते हैं तो ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब आपने इसे लीनियर बोला था, इसे क्वाड्रेटिक बोला या इसे क्यूबिक, ये किसको देख के बोला, इसकी डिग्री को। वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होता है, क्योंकि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करते हैं, डिग्री पे। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आती है तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन में ऐसी चीज है जो हटके, क्योंकि इसको ध्यान से देखो तो कितने बार डेरिवेटिव हुई है, 2 बार। और मान लो मैंने इसके ऊपर क्यूब लगा दिया तो 2 अलग अलग चीज नहीं होंगे, एक तो इसको कितने बार डिफरेंशिएट किया और उसकी पावर कितनी है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री के साथ साथ एक चीज और होती है, और एक उसको हम एक होता है ऑर्डर, एक होता है कई बार ऑर्डर और डिग्री ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले लिखिए ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, डेफिनेशन में बोल रहा हूं, आप चाहो तो बाद में बुक से भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड बस 3 ही डेफिनेशन है। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन the order of a differential equation is the order of the highest derivative the order of a differential equation is the order of the highest derivative in the differential equation। कल जो कैलकुलस का टेस्ट बच गया था उसका एनालिसिस हो सकता है मैं मॉर्निंग में दूं, थर्सडे या फ्राइडे में, या हो सकता है इसी क्लास के बाद एक 10 मिनट के ब्रेक के बाद दे दूं, वो आपको कल बता दूंगा मैं, है ना। आप वो दिख जाएगा आपको, बता भी दूंगा, पर आप उसकी तैयारी रखना, दूंगा पूरी प्रिपेयर से। हाँ, तो ऑर्डर समझ में आ गया क्या, कि ऑर्डर मतलब हुआ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी अगर मैं बोलता हूं कि किसी इक्वेशन का ऑर्डर 4 है तो आपके दिमाग में इमीडिएटली ये इक्वेशन जरूर आएगी। इसके आगे के टर्म क्या होंगे डजंट मैटर, पर पहला टर्म ये जरूर होगा। जैसे मैं बोलूं क्यूबिक इक्वेशन, मान लो पॉलिनोमियल में बात करूं तो आपको ये पता है कि ये जरूर होगा, बाकी स्क्वायर का टर्म हो ना हो इस डजंट मैटर। कई बार होता है ना, एक नहीं होता है, पर हाईएस्ट डिग्री अगर हमने बोली है कि 4 है तो आप ये श्योरली बोल सकते हो कि सर इक्वेशन में एक टर्म ये आया ही आया होगा। वैसे ही अगर हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का बोले कि ऑर्डर 3 है तो पक्की बात है कि वो इक्वेशन का जब फॉर्मेशन किया होगा तो एक ये वाला टर्म जरूर आया होगा। इसके बाद क्या आया होगा वो हमें नहीं पता, हो सकता है ऐसा आया हो, है ना, हो सकता है ये हो, कुछ भी हो, पर ऑर्डर 3 है तो एक d3 बाई अपॉन dx क्यूब
ऑर्डर से हमें यह पता चल जाता है कि इक्वेशन को कितने टाइम डिफरेंशिएट किया होगा। D3 मतलब क्या होता है? 3 बार। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें डिफरेंशिएशन का भी बेसिक लगता है, इंटीग्रल का भी लगता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, बहुत ज्यादा नहीं पर बेस लगता है। तो ये बात समझ में आ गई। अगर मैंने बोला कि किसी इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो आपके दिमाग में इमीडिएटली आप बोलोगे सर ऐसी इक्वेशन रही होगी। क्लियर? तो ऑर्डर से हमें पता चल जाता है कि ओरिजिनल इक्वेशन को कितने बार डिफरेंशिएट किया, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में तो बनेगी नहीं, ये कहां से आया होगा? कोई ओरिजिनल फंक्शन को कितने टाइम डिफरेंशिएट किया? 2 बार। 4 डिग्री 4 ऑर्डर कब आएगा? 4 टाइम। 5 ऑर्डर कब आएगा? 5 टाइम। ओके, नेक्स्ट लिखिए डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले एक बार लिखवा दूं फिर दोनों चीजें एक साथ समझाता हूं। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, the degree of a differential equation the degree of a differential equation is the degree of the highest order derivative the degree of a differential equation is the degree of the highest order derivative when, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, when differential coefficient are met free from radical and fraction sign। पूरा फिर से बोल रहा हूं, the degree of a differential equation, सुनिए ध्यान से, the degree of a differential equation is the degree of the highest order derivative when differential coefficient are made free from radical and fraction इसका क्या मतलब है बताता हूं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब समझिए, पावर ऑफ जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो होल पावर होती है उससे डिग्री मिलती है। जैसे अगर इसकी होल पावर 3 है तो डिग्री कितनी होगी? मान लो इसकी होल पावर 4 है तो डिग्री कितनी? बट उस समय पूरी इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन होनी चाहिए। इस लाइन का क्या मतलब है 2 सेकंड में समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू, ऐसे समझ में नहीं आता। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, देखिए। अब इसमें क्या देखो क्या लिखा है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। करिए क्वेश्चन। अब देखिए पहले तो बताइए इसमें कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है? एक बार। तो ऑर्डर हो गया 1 और उसकी जो होल पावर है वो डिग्री बताती है, तो डिग्री कितनी? 2। इस समय कोई भी dy by dx 1 नहीं है। रेडिकल साइन जानते हो क्या होता है? पावर का p by q होना, वो भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यानी हाईएस्ट ऑर्डर जो है पावर है, मतलब कितने बार डिफरेंशिएट किया और उसकी होल पावर क्या है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसका ऑर्डर कितना है, तो अब इसमें लोग गड़बड़ करते हैं, इसको ध्यान देना। ऑर्डर 2 क्योंकि अधिकतम मैक्सिमम 2 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है। जब बच्चों से इसकी डिग्री पूछी जाती है वो गलती से 3 लिख देते हैं, रॉन्ग। डिग्री का मतलब होता है केवल जिसका ऑर्डर बता रहे हो उसकी होल पावर क्या है, आगे कितनी बड़ी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिग्री में कई लोग ये गड़बड़ कर देते हैं, आप लोग नहीं करें। तो बोलो इसकी डिग्री कितनी? 1। ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये dx का डिवाइड कर दोगे। तो अल्टीमेटली तो ऐसा लिखा x³ माइनस y³ प्लस xy² माइनस x² y dy बाय इक्वल टू 0। तो ऑर्डर पहले 1 और डिग्री भी 1। यस और नो? ऑर्डर डिग्री पे आप लोगों को क्वेश्चन आए हुए भी हैं और अक्सर आ जाते हैं। ये टॉपिक बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही अच्छा बैलेंस टॉपिक है। इनफैक्ट इसको कर लेने का मतलब है कि कैलकुलस का ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे स्कोर 100% होता है, जिससे सीख लिया। इसको इंटीग्रल का हो सकता है, कभी कभार क्वेश्चन ना बन पाए, डेफिनेट का भी कभी कभार हो सकता है, इसका बन जाएगा क्योंकि इसमें बेस लेवल पे लगता है, बहुत एडवांस लेवल पे नहीं लगता। अच्छा इसकी बात करें तो क्या होगा बोलो? ऑर्डर 1 और इसकी होल पावर 1, डिग्री भी 1। क्लियर? बोलो ऑर्डर 2 और इसकी होल पावर, ऐसे देखना चाहिए, होल पावर 1, ओ सॉरी डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर 2 और इसकी होल पावर 3। इसको 4 देख के भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, इसलिए डेफिनेशन लिखिए देखो डिग्री में, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसकी पावर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? dx सीधा चला जाएगा, ऑर्डर एंड डिग्री बोथ 1 1। 8 ऑर्डर, अब ये इसको इसमें दोनों dy बाय dx, तो इसको देखेंगे, ऑर्डर 1 डिग्री बोलो 3, यस डिग्री 3। क्लियर? p का मतलब हमेशा dy बाय dx से होता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे सिंबल होते हैं, p होता है dy बाय dx, पता है आपको, q होता है dx अपॉन
डी वाई पी क्यू आर, आर होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पी क्यू आर एस टी, फिर आर के बाद एस होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स डी वाई, और एस टी होता है डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड सिंबल पी क्यू आर एस टी के मिलते हैं कई बार, नहीं लिखा तो आप ध्यान रखिएगा। M1 या बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो सब आते हैं सिंबल्स। क्या? अरे सिंबल है पी क्यू आर एस टी, टी ए डी वाई बाई डी एक्स, क्यू ए डी एक्स अपॉन डी वाई, आर ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे डी टू वाई बाई डी एक्स डी वाई, डी एक्स भी है और टी क्या है डी टू एक्स बाय डी वाई। वैसे आपको यहां मेंशन पेपर में मेंशन करते हैं, जनरली बता दिया कि ये स्टैंडर्ड है, अगर याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए अब अगर इसको देखें 9 और 10 की डिग्री और ऑर्डर को, तो थोड़ा केयरफुली समझें। ऐसा है y इक्वल टू एक्स, बोलो डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वाई बाई डी एक्स का प्लस 1, ये है, तो ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, पर डिग्री बताते समय ये रेडिकल साइन है, ये क्या है रेडिकल साइन, तो रेडिकल साइन हटाना पड़ता है, ऐसे लिखोगे पहले तो। अब दोनों तरफ क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इक्वल टू, बोलो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो डिग्री कितनी हो गई, यहां से देख लो या यहां से देख लो, डिग्री हो गई 2। लास्ट, सबसे ज्यादा मिस्टेक लोग इस तरह के क्वेश्चन में करते हैं, हाईएस्ट। देखो ऑर्डर तो 2 दिख गया, ऑर्डर मतलब तो डी कितने बार डिफरेंशिएट किया, अब इसको देख के एकदम से फट से बोल देते हैं 1, पर डिग्री इसकी 1 नहीं होगी क्योंकि ये रेडिकल साइन है, अंडर रूट पावर पी बाई क्यू होना, ये रेडिकल साइन कहलाते हैं। तो दोनों तरफ क्या करोगे स्क्वायरिंग, तो जब आपने इसकी स्क्वायरिंग की होगी तो आपको कुछ ऐसा मिला, यही मिला होगा ना, क्यों भाई स्क्वायरिंग करने पे, ठीक है। तो अब इसका ऑर्डर की होल पावर कितनी हो गई 2, तो डिग्री कितनी, ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में भी आया होगा कई बार। डन, बोलो ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर 1, इनके अंडर रूट से फर्क नहीं पड़ता, अंडर रूट किस पे नहीं होना चाहिए डी वाई बाई डी, दोनों के 1 1। चलो यहां से थोड़ा अलग, अब एक दो क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं, लिखना डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड ऑर्डर इन डिग्री, कितना ऑर्डर 1, ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 सही बोला, पर डिग्री 1 नहीं होगी, हाँ क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ऐसा है, अब इसका एलसीएम लोगे तो ये ऐसा बनेगा, नहीं समझे बात को, तो इसकी डिग्री ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है, कोई कंफ्यूजन? अब एक बार बताइए ये इक्वेशन सब आई कैसे होंगी, कहां से आई है, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ ही होगा, है ना, खुदाई में तो नहीं मिली होंगी कि ये अलग अलग समय की, ये मुगल साम्राज्य के समय की खुदाई में मिली थी इक्वेशन, अगर काश ऐसा होता तो लिखा होता कि ये अकबर के समय की है, ये महाराणा प्रताप के समय की है, ये हुमायूं के समय की है, घोड़े से जा रहे थे, घोड़े ने एकदम से एक लात पड़ी और एकदम से एक इक्वेशन हाथ में आई और उसको सजा के रख दिया गया, यस और नो, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से फॉर्म हुई होगी। तो ऑर्डर और डिग्री के और भी जब बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे तो बताता चलूंगा, अभी क्लियर है बात। ऑर्डर का सीधा सीधा लॉजिक है कितने बार डिफरेंशिएट किया है, और डिग्री का लॉजिक है जो ऑर्डर जिससे बता रहे हैं उसकी होल पावर, बट पूरी इक्वेशन को फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन साइन होना चाहिए। जैसे कि आप अगर इस 9 क्वेश्चन में देखें तो 9 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये ऐसा लिखा था, जो मैंने लिखा इसकी स्क्वायरिंग करके देखा तो ऑर्डर 2 हो गया, इसमें आपने देखा ऑर्डर तो 2 था, इसकी होल पावर 1 है, पर यहां पर एक रेडिकल साइन है, तो पहले स्क्वायरिंग करी फिर डिग्री बताई। तो 2 ही चीज याद रखनी होती है, फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, जब डिग्री बता रहे होते हैं, ऑर्डर के समय तो वो भी ध्यान नहीं रखना होता। तो आप लिखिए आप फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन का मतलब इक्वेशन बनती कैसे है। मुझे एक बात बताइए कि मैं आपसे बोलूं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपने इसके रूट बोले -2 -3, अब मैं अलग से आपसे पूछूं कि बताओ इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है, तो आपको पता अगर आपके पास रूट होते तो आप ये लिखते x + 2 = 0, x +
3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो रूट्स पता हो तो इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन पता तो वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन ओरिजिनली बनती कैसे है वो मैं बताता हूं आपको एक एग्जांपल से। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन लिखी y इक्वल टू ax प्लस बी। फॉर्मेशन ऑफ, ये जितना थ्योरी पार्ट है ना, आप चाहो तो कोई भी बुक खोलोगे, स्टैंडर्ड दिए मैं बताते चल रहा हूं, या तो आप अपने वर्ड में नोट कर लेना या नोट मत करो, आप तो समझ लो, नोट तो आप बुक से भी कर लोगे। सबसे पहले कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो तो आप ये देखिए, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे थी, नहीं सॉल्यूशन अगली स्टेप। अभी हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप पे आएंगे सॉल्यूशन। तो कभी भी इक्वेशन फॉर्म करना तो रूल नंबर वन, काउंट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या रूल है, काउंट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, कितने हैं वो काउंट करो। स्टेप नंबर वन। ठीक है, स्टेप नंबर टू क्या है, स्टेप नंबर टू है डिफरेंशिएट एज मैनी एज टाइम इन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी उतनी बार डिफरेंशिएट करो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार होगी, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार होगी, तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो तीन बार होगी, चार है तो चार बार। इससे एक चीज समझ में आ गई होगी कि जब हम ऑर्डर बोलते हैं थ्री तो ओरिजिनल इक्वेशन में तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहे होंगे। अगर हम किसी इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं टू तो ओरिजिनल इक्वेशन में दो कांस्टेंट आए होंगे। अगर हम ऑर्डर बोलते हैं वन तो ओरिजिनल इक्वेशन में एक कांस्टेंट आएगा। अगर हम बोलते हैं ऑर्डर फोर तो इक्वेशन में चार कांस्टेंट आए होंगे, है ना। अगर हम बोलते हैं ऑर्डर फाइव तो इक्वेशन में फाइव कांस्टेंट आए होंगे, ये इसका मतलब है। तो स्टेप नंबर टू है डिफरेंशिएट एज मेनी टाइम्स एज नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कर दो दो बार बिना सोचे, फिर देखेंगे। ठीक, ये तीन हो गए। स्टेप नंबर थ्री होती है एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अबव स्टेप्स। मतलब ऊपर की स्टेप्स की हेल्प से क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है। अब मान लो आखिरी इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हो तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, यही होती है। अगर हो तो उसे एलिमिनेट करते हैं, कैसे बता रहा हूं। ठीक, स्टेप नंबर थ्री क्लियर है, एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अबव स्टेप्स, अबव टू स्टेप्स बोल सकते हो। आपको हेल्प ऑफ अबव टू स्टेप की हेल्प से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, एंड रिजल्टेड इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछते, ये तो मैं आपके नॉलेज के लिए करवा रहा हूं, ये चीज मैं नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं। पहली स्टेप थी एलिमिनेट, वो सॉरी काउंट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। स्टेप टू थी डिफरेंशिएट एज मेनी एज टाइम्स नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। स्टेप नंबर थ्री थी एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अबव टू स्टेप, एंड फोर्थ स्टेप है रिजल्टेड इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है, इस वाली क्वेश्चन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। मान लीजिए मैं क्वेश्चन ऐसा देता, y इक्वल टू, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, y इक्वल टू, ठीक, y इक्वल टू ई पावर ax। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल आ सकता है कि सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे पता करते हैं। दो चीजें, नॉर्मली ए बी सी डी को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, इसको बुक में पैरामीटर भी लिखा होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पैरामीटर सेम कई बार दिया होता है बुक में, दिया हो तो जितने दिए वो, नहीं दिया तो जो कांस्टेंट दिख रहा है उसे बोलेंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एब्सोल्यूट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, देखो समझना। मैंने लिखा, इससे समझ सकते हो, और मैंने लिखा 2x प्लस 3, ये एब्सोल्यूट है, इस लाइन की इमेज एकदम फिक्स है, पर इसमें m और c अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब यहां पर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बताइए, एक। तो कितने बार डिफरेंशिएट होगी, एक बार। कर दीजिए एक बार, फिर सोचेंगे क्या करना है। अब ये दो आ गई, हो गया एक बार डिफरेंशिएट। अब इस इक्वेशन में क्या नहीं आना चाहिए था, a, तो उसको एलिमिनेट करेंगे, कैसे बता रहा हूं। पहले तो dy बाई डी एक्स लिखा मैंने a, और e पावर x को लिख दिया y, पर ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या कंटेन कर रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे, ले लीजिए लॉग। तो लॉग y इक्वल टू, तो लॉग y इक्वल टू ax लॉग ई वन होता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, लॉग y अपॉन x इक्वल टू a। ये वैल्यू यहां डालनी पड़ेगी, तो बताओ क्या होगा, y अपॉन x, दिस इज कॉल्ड रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसकी इक्वेशन है। आगे जाके आपको पता ये इक्वेशन दी होगी, पूछेंगे क्या सॉल्यूशन, तो हमें क्या आंसर देना होगा। अभी आपको रिवर्स प्रोसेस सीखना है, पर पहले सॉल्यूशन का एक इमेजिनेशन, मतलब आप थोड़ा समझ पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसलिए ये करवा रहा हूं। किसी का बहुत मन हो रहा साथ देने के लिए तो चले जाओ, क्या करना बताना नहीं है, वो जो कर रहा है वही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। वन मोर क्वेश्चन,
फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दिया हो तो ठीक, नहीं तो ये मान लेते हैं। डन। y इक्वल टू ए ई पावर एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एक्स। अब देखिए दो बार, अगर दो है तो दो बार डिफरेंशिएट करिए, उसके बाद ही कुछ आपके दिमाग में थॉट आना चाहिए। पहली रूल तो ये होती है। तो ए ई पावर एक्स माइनस बी, ये 1 ये 2, फिर किया तो ए ई पावर एक्स प्लस, अब बाई चांस ये पूरा पूरा y बन रहा है तो बस ये इक्वेशन हो गई। कितना y, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे जाके ये देंगे और आपको इससे ये प्रूव करना होगा, निकालना होगा। ठीक, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने टाइम डिफरेंशिएट करिए। कई बार आखिरी इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता नहीं है, कई बार आता है पर वो सीधा सीधा y बन जाता है। कभी कभी एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, वो क्वेश्चन से पता चलेगा। अब जैसे क्वेश्चन है करिए, इसमें शो दैट लिखा है क्योंकि सब्जेक्टिव शीट है, पर आप भूल जाइए, आप इसको समझ जाइए कि आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। बोलो हो क्या होगा? एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है डी वाई बाई डी एक्स, बोलो ए ई पावर, इसकी वैल्यू डाल दी, इधर आ गया है ना। सब्जेक्टिव बुक में देखोगे तो ऐसा लिखा आएगा, ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा सॉल्यूशन है बस। जैसे ये देखिए सेम क्वेश्चन है तो करिए। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में, जैसे इसमें ऐसा है y इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xc प्लस, या ऐसा भी बोल सकते हो सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी क्यू। या सुनो, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स बोलो कितना, 2cx माइनस, क्या 4c का थोड़ी होगा, ये आ गया। अब इससे ये बनाने में टाइम लगता है। अब आपको c की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें डालना है। दो तीन तरीके हो सकते हैं, एक कि मैं सीधा सीधा जो प्रूव करना है, आपका ऑप्शन होंगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये डाल दो, प्रूफ हो जाएगा ये। हाँ क्या बोला, क्या कर दे, किससे, इस इक्वेशन को इसको डिवाइड कर दे। सी की वैल्यू अकेला नहीं निकलेगा ना बेटा वहां से, ऐसा है वो ऐसा अंडर रूट वाई, वो एक्चुअल में सी वहां पे अकेला नहीं है ना, ऐसा होता तो अलग बात थी, एक्स भी साथ में। कितना कॉमन ले ले, ठीक है, ये ले लिया 2c कॉमन, तो x माइनस सी, सी इंटू एक्स माइनस सी है ये, और x माइनस सी का स्क्वायर हमारे पास है, क्या इसका स्क्वायर सी निकलेगा इसमें, बाय स्क्वायर तो वैसे भी यहां दिया ही हुआ है। अच्छा एक काम करते हैं, हो गया मैं बताता हूं, इसमें आप इस इक्वेशन का डिवाइड कर दीजिए, वो जो दिख रही है, बताओ क्या आएगा, या उसका स्क्वायर अगर कर दें डिवाइड तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू बोलो 2 अपॉन, अगर केवल सी हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। अच्छा इसका अगर हम स्क्वायर कर दें, सुनिए, तो 4 इंटू सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी का, ठीक है, एक्स माइनस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हो गया, तो एक्स माइनस सी की जगह लिख दो आप डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू बोलो 4 इंटू सी स्क्वायर इंटू वाई अपॉन सी, एक कैंसिल, तो यहां से सी की वैल्यू मिल गई, बताइए कितनी,
फोर बाय जाएगा ना, 1/4 इंटू का बोलो क्या, बस खत्म, ये सी की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, हो गया, मैच कर जाएगा। ये सी एलिमिनेट करने में कभी कभी कांस्टेंट एलिमिनेट आसानी से होता है, कभी कभी टाइम लेता है, होगा जरूर, पूरा करूंगा मैं, आप चिंता मत करो, पहले इतना नोट कर लो। ये समझ में आ गया ना, आपने जो बोला बिल्कुल सही, इसका स्क्वायरिंग करा, एक्स माइनस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू डाल दी वाई अपॉन सी, तो सी की वैल्यू मिल गई। अब ये सी की वैल्यू जब यहां रखोगे आप, इसलिए तो वो होल क्यूब वगैरह आ रहा है, ठीक है, अब रखें, रखिए, चलिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बोलो 2 इंटू एक्स, सी की जगह बोलो 1/4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, बोलो कितना, 1/, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर बोलो 4, पूरी इक्वेशन से क्या कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब बताओ यहां क्या बचा, 1, यहां बोलो क्या बचा, एक्स अपॉन 2 इंटू डी वाई बाई, यहां बोलो कितना बचा, 1/, इंटू डी वाई बाई डी एक्स का एलसीएम बोलो कितना आएगा, 8 y² तो 8 y² इधर आ गया, तो 8 y² बोलो कितना, 4 xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स का देखो होल क्यूब, ये हटाना पेपर, ये लो, आ गया प्रूफ। या फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल देते, वो थोड़ा लेंदी हो जाता, इसमें आपकी फाइनल इक्वेशन वो बन गई जो उन्होंने आपसे प्रूफ करवाई थी। ये पोर्शन 12 के एग्जाम का काम का है, कॉम्पिटेटिव में इसका रोल कम होता है, पर हो तो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हो तो आप कर नहीं सकते, कर सकते हो, बस आपको इसमें एक ही रूल है, काउंट नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट, एक ही है तो देखो भली डिग्री 3 है, पर हुआ एक ही बार डिफरेंशिएट है, 2 होते तो 2 बार डिफरेंशिएट होता। करिए, अब इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, बट प्रूव करना है कि क्या ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी नहीं, करिए, so that y equal to 4 sin 3x is a solution of the differential equation. हो गया होगा, इसको इसमें ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, एक्चुअल में इसको एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं करना होता, पर आपको बताना है कि क्या ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर सकती है कि नहीं, ये है क्वेश्चन, ठीक है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट अलग चीज हो गई, ये प्रूव करना है, तो खैर सिंपल क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स बोलो कितना, 12 इंटू, एक बार और कर दीजिए, बल्कि 12 मत लिखिए, 4 इंटू 3 कॉस 3x, एक बार वो करा, तो 4 इंटू 3 का 9 माइनस साइन 4 साइन 3x को वापस बाय लिख सकते हो, तो माइनस 9 बाय, डन। चलो अब थोड़ा इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा वक्त नहीं करना है, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए करवाई। अब लिखिए आप सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं पहले आपको बता देता हूं कि क्या क्या है टाइप के हिसाब से। टाइप नंबर 1 है जो है, उसमें 3 तरह के केसेस हैं, सी केस सीख लिया तो ये भी सीख लोगे, मैं बता रहा हूं। टाइप नंबर 2 है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, 3 है होमोजीनियस इक्वेशन, 4 है लीनियर इक्वेशन, फिर पढ़ने को कितना ही पढ़ लो, 5th है इक्वेशन, मतलब इसके बाद इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, बर्नौलीज इक्वेशन, एडवांस केस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, जितना चाहे, पर जितना मैं आपको बताऊं उतना पढ़ोगे तो खुश रहोगे। चलिए लिखिए टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 केस ए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, बी तीनों एक साथ लिखता हूं मैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई, और सी इसका एडवांस, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। इनमें से एक एक करके तीनों बताता हूं। ठीक, टाइप नंबर 1 का जो एक केस है बड़ा सिंपल है लॉजिक से, केवल ऑर्डर 1 है,
तो इसमें ओरिजिनल में कितने, देखो ऑर्डर से हमें फाइनल इक्वेशन का पता चल जाता है कि इसमें एक आंसर में कितने कांस्टेंट आएंगे, एक। अगर ऑर्डर 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो अभी इसमें कुछ नहीं करना, डीएक्स को ले गए वहां, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस बोलो क्या, सी। ये हो गया सॉल्यूशन। यहां से आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया, टॉपिक कैलकुलस का सबसे अच्छा कंसेप्चुअल और बहुत अच्छे से जल्दी अंडरस्टैंडिंग होगी। डन। अगर ये वाला टाइप है तो कुछ नहीं, y का फंक्शन y की तरफ लाते हैं, एफ एक्स और बोलो, वो सॉरी एफ एक्स है ही नहीं, केवल dx, इसका जो भी इंटीग्रेशन हो अभी तो ऐसे ही लिखा रहने ना, किसी एक तरफ क्या जोड़ देते हैं, सी, क्योंकि ऑर्डर 1 है। सी, अब आपको यहाँ पे सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सी लेफ्ट पे भी जोड़ सकते हैं, राइट पे भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, ये कहलाता है जनरल, और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जहां पर सी की वैल्यू भी निकालोगे। पर पर्टिकुलर कब बताना होता है और जनरल कब, वो समझाऊंगा। जनरल नॉर्मल में निकालना होता है, पर्टिकुलर के लिए एडिशनल कंडीशन दी होती है पेपर में, बिना उसके सी नहीं निकलता। राइट लगा दो, वो तो ये कौन डिसाइड करेगा, आपके पास सबसे अच्छी बात है क्या, एक आंसर की है, वो डिसाइड कर देगी कहां लगाना। डन। और इसका जो सी टाइप है जो एडवांस है वो भी लिखी ले, फिर एक साथ क्वेश्चन करते हैं। क्या करते होंगे इसमें, इस टाइप का नाम होता है वैसे वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल को सेपरेट कर देते हो, y का वेरिएबल y के साथ और x का वेरिएबल x के साथ, और दोनों तरफ क्या करते हैं, प्लस सी। अब एग्जांपल देखिए, सारा खेल एग्जांपल का ही है, समझ में भी उसी से आएगा। डन। देखिए कुछ एग्जांपल्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फाइंड सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल है, dx उधर चला गया, ठीक है, बोलो y इक्वल टू वाई फोर प्लस 3x स्क्वायर बाय प्लस x प्लस सी। डन। नेक्स्ट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन y, डन। अब जैसे ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन y, कुछ नहीं करना है, y के फंक्शन को बदलना है, cosec y इंटू डी वाई इक्वल टू cosec y का y अपॉन टू इक्वल टू एक्स प्लस सी। नहीं, y कांस्टेंट नहीं हो सकता ना, वेरिएबल है बेटा, y वेरिएबल, ये इससे ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, याद रखना dy बाई डी एक्स में ऐसा नहीं कर सकते बेटा, ये हो ही नहीं सकता। इंटीग्रेशन में एक ही चीज है ना, इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं जिसका फंक्शन हो, डिफरेंशिएशन में ही होता था पॉसिबल, इसलिए तो इंटीग्रल में हमें टाइप पढ़नी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। डन। आपने इसका डिवाइड कर दिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर का, उधर ले जाके इधर कर दिया, ऐसी एक ही बात कहलाती हो, लिख सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो, इसको उधर ले गए, वाई का फंक्शन वाई के साथ एक्स का इंटीग्रेट कर दिया, बोलो tan इनवर्स वाई प्लस इक्वल टू सी।
हो सकता है ऐसा आंसर, हो सकता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ बड़ी वो रहती है कि आपको ऑप्शन तक सॉल्व करना पड़ता है, हो सकता है यही आंसर हो सकता है इसमें। हाँ, y प्लस एक्स अपॉन, ये उधर चलेगा तो टेन सी, तो y प्लस एक्स अपॉन 1 - xy इक्वल टू टेन सी। टेन सी को वो कैपिटल सी लिख देंगे या कैपिटल ए, ये मिल सकता है आंसर जिसके चांस सबसे ज्यादा। कांस्टेंट है, टेन सी है, तो उसको सी या ए लिखा मिलेगा पेपर में। ये सब ऑप्शन बता देंगे आपको, उसकी कोई वो नहीं लेनी टेंशन। डन। देखता हूँ इसमें कुछ होंगे तो करवाऊंगा, नहीं तो आगे निकल जाएंगे। ये देखो लिखे ना पैरामीटर, सी वर्ड लिखे, पैरामीटर्स मतलब, हाँ यहां से करिए। पैरामीटर आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज सेम थिंग। क्या करेंगे, डी वाई अपॉन, बोलो बेटा, वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, तो बोलो लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ऑफ सी। क्या आपको लगता है यही आंसर होगा? बहुत कम चांसेस है, ये एक हो सकता है आंसर। मैं अभी फिर बोल रहा हूं क्योंकि आज तो मैंने ये शीट आपको दूंगा भी नहीं, क्योंकि इसमें ना ऑप्शन से बहुत हेल्प होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें सब कुछ ऑप्शन पे डिपेंड करता है। मैं आपको बोलूंगा बस आज जितना मैं करवा रहा हूं, आप थोड़े बहुत क्वेश्चन ही बुक के करिए, मैं आपको शीट दूंगा ऑब्जेक्टिव, उसी से करना, क्योंकि ऑप्शन बहुत हेल्प करते हैं। अब हो सकता है ये, हो सकता है इसको डाला है तो वाई अपॉन एक्स इक्वल टू ये हो सकता है एंटी लॉग ले लिया ई पावर सी, पर ई पावर सी को ई पावर सी नहीं लिखेंगे, वो लिख देंगे ए एक्स या कैपिटल सी। ये आंसर यहाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब डिपेंड करता है कि ऑप्शन वो क्या देना चाहता है। बुक के एग्जांपल कर लेना, काफी होंगे। इसमें क्या करोगे, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 - डी वाई अपॉन 1 - वाई इक्वल टू बोलो डी एक्स, बोलो माइनस आएगा, ठीक है। सुन लो अभी, ये भी आंसर नहीं होगा, बता रहा हूं। अब माइनस वहां गया, माइनस एक्स माइनस सी लिखोगे तो भी सी हमेशा ही, अब इसका एंटी लॉग लो, 1 - वाई इक्वल टू, इसको ए लिखा जाएगा बुक में, कांस्टेंट है पूरा, तो बोलो 1 - वाई इक्वल टू, तो वाई इक्वल टू बोलो कितना, 1 - ए। इस तरह से मिलते हैं, वहां कंफ्यूजन हो जाता है, लोग छोड़ देते हैं। मैं आपको एकदम एटमोस्ट जितना हो सकता है अधिक से अधिक वहां तक करवा रहा हूं, बाकी ऑप्शन ही डिसाइड करेगा। हो सकता है यहीं पे खत्म हो जाए, देखो बिल्कुल हो सकता है कि यहीं आंसर खत्म हो जाए, हो सकता है वहां तक सॉल्व कर दे। स्पेशली लॉग वाले में तो करते ही हैं, क्योंकि बच्चों से लॉग की प्रॉपर्टी चेक करवा लेते हैं। क्या हो गया, ये ई पावर माइनस सी को ए लिख दिया, हाँ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। कांस्टेंट को जो मर्जी चाहे वो लिख सकते हैं, वो ऑप्शन बताएगा। कई बार ई पावर सी लिखा रहता है, लॉग लिख दो, डिपेंड करता है। अभी यहां नहीं लिखा जाएगा लॉग, पर कई जगह जब पूरा रिजल्ट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे इसका रिजल्ट लॉग है, इसका एक्स है तो नहीं लिखेंगे। पिछला क्वेश्चन जो था, ये जो कर रहे थे हम, ये मैं बता दूं, आपका जो क्वेश्चन है उसका भी आपको आंसर दे दूं। इसका आंसर बोलो लॉग वाई लॉग एक्स, इसमें आप लिख सकते थे लॉग सी, क्योंकि अगर फंक्शन पूरा लॉग का चल रहा है तो कांस्टेंट भी मे बी लॉग हो यहां, पर यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि एक लॉग है और एक एल्जेब्रिक। करिए फटाफट करिए, काफी सारे ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है जो आप पढ़ रहे हो। पूरी आगे की डिफरेंशियल इक्वेशन इस पर बेस्ड है, इसलिए मैं इसकी प्रैक्टिस करा के ही आगे बढ़ूंगा। और याद रखना, पिछले क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात थी, कई लोग की गड़बड़ करेंगे, जो बता देता हूं मैं आपको। इसका आपने जब लॉग लिया होगा तो ये 1 माइनस, सॉरी, पहले माइनस एक्स माइनस सी, फिर 1 - वाई इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स ई पावर, तो वाई इक्वल टू मैंने लिखा 1 माइनस ए ई पावर। इस 1 को मैं ए में नहीं डाल सकता इस कांस्टेंट में, जानते हो आप, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में। पर आपका कभी आंसर ऐसा आ रहा हो तो ये सी के साथ टू चला जाएगा। अरे भाई ये प्लस है ना, तो ये पूरा जुड़ गया। ये इसके साथ क्या है, तो ये 1 इसमें नहीं छोड़ सकते। कि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इसको हम ऐसा लिखते हैं, ऑप्शन मिलता भी है, यहां ये नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई में वो इसके साथ। जब अलग हो, सेपरेटेड हो, प्लस हो माइनस हो, तो अभी आएंगे तो और बताऊंगा। अभी सी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी सी के चक्कर में लोग गड़बड़ कर देते हैं। क्लियर है बात? और आपको सी समझ में ना आए तो एक तीखी मिर्च लेना, बहुत हरी वाली, और खाना, बस फिर समझ में आ जाएगा। हाँ, अभी बिना खाए करने लगे हो।
चलिए, बोलो dy अपॉन √4 माइनस इक्वल टू, बोलो ये कितना, इक्वल टू, खत्म। अब इसमें एक रूल और होता है, आपने पढ़ा होगा, जैसे आप चाहो तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मान लो मैं आपसे बोलूं इसको डिफरेंशिएट कर दो, करो इसको डिफरेंशिएट, इनटू 1/2 इनटू इक्वल टू 1, यही लिखते हैं। बताओ क्या होता है, 2 इससे कैंसिल, dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट, ये बन गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑप्शन ही हेल्प करता है। अगर कभी कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर दो, क्या बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ऑप्शन आता है, तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट करने पे क्वेश्चन बनेगा। पर आपको लग रहा है बड़ा खुशी की बात है, फिर तो पढ़ना नहीं है, 4 ऑप्शन को डिफरेंशिएट करना इतना आसान नहीं होता, और कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनको डिफरेंशिएट करते करते थक जाओगे, तो सीख लेना आपको। ये तो बोनस है, कभी हो गया वो, जैसे इंटीग्रल नहीं बन रहा तो ऑप्शन को क्या कर दो, तो इंटीग्रल बन जाएगा, पर हर ऑप्शन को डिफरेंशिएट करना इतना आसान होता तो इंटीग्रल की जरूरत ही क्या थी पढ़ाने की। चलो एनीवे, समझ में आ गया। अब देखो इसका आंसर आपने लिखा बेटा साइन इनवर्स, क्या क्या हो सकता है, हो सकता है इसका इनवर्स उधर गया तो y/2 इक्वल टू, बोलो तो y इक्वल टू, अब इस अंदर के सी को कहीं नहीं लिख सकते आप, ऐसा ही लिखना पड़ेगा, यही रहेगा आंसर। ओके, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का फंक्शन y के साथ ले गए, x के फंक्शन को x के, बहुत सिंपल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। log y इक्वल टू, बोलो e पावर x प्लस x प्लस सी, और सॉल्व करना है तो ऑप्शन डिपेंड करेगा, एंटी लॉग लेके वगैरह करते हैं तो। ओके, तो एक मिनट, वो अगला रह गया था, अच्छा ये तो अभी करा था, ये y के साथ आ जाएगा, 2 मिनट पहले तो क्या था, dy अपॉन 1 प्लस, अब क्या है, मेरी एक आदत है कि एक स्टेप अगले स्टेप में बच्चे इंटीग्रल डालते हैं, आप यहीं डाल दो, तो tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी, इसको ले जाके वही हो सकता है फॉर्मूला लगा दिया, हो सकता है ये लिखा हो, tan सी हो जाएगा वो, तो tan सी को a लिख देंगे, डन। dy अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, बोलिए साइन इनवर्स y प्लस, हो सकता है ये लिखा आंसर, हो सकता है ये लिखा हो, पहले यहां पे ऐसा लगाओगे ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू सी, उधर गया तो साइन सी को बाद में कैपिटल है या कैपिटल सी लिख देते हैं, आ रहा है समझ में सब। इतना ज्यादा इंटीग्रल डेफिनेट वगैरह सब पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 49 क्वेश्चन क्या था, 49 क्वेश्चन बेटा सिंपल ऐसा करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ दो तो आप इतने बेसिक क्वेश्चन में भी e पावर x इंटू एक्स का फंक्शन x की तरफ, y का y की तरफ, बोलो अब इसका 53 क्या बताइए, डी वाई के साथ आ गया y, x अपॉन, बोलो 1 प्लस, क्लिक कर क्या होगा, ये लॉग y, इसका डिफरेंशिएशन पर 2 की कमी है,
हो सकता आंसर ये दिया हो, 2 एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा log y स्क्वायर इक्वल टू log प्लस 2c। अब मैं इसको c लिख दूंगा तो फिर पूछा जाता है कि वो c कहां गया। हो सकता आंसर ये हो। आज आप पढ़ लीजिएगा, कल से आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के टेस्ट चालू हो जाएंगे। क्लास के पहले टेस्ट देना रहेगा, कल से लेकर फ्राइडे तक लगातार। आप सब लोग ध्यान रखना, क्लास के पहले जो शीट मिले उसको सॉल्व करके रखिए, वही शीट डिस्कस होगी क्लास में। और सी किस साइड रखना है इसमें ना उलझे ना कंफ्यूज हो, नहीं तो आधे इसी में कि एलएचएस में रखना, आरएचएस में कहीं भी रख दो, चाहे एलएचएस में चाहे आरएचएस में। मैंने बता दिया आपको कि सी किस साइड रखना है, ये ऑप्शन क्लियर कर देगा, बाकी कहीं पे भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू, क्यों भाई ये हो गया log y, इसको टी मानो तो ये डिफरेंशियल, तो log। आपने देखा होगा मैं अक्सर सी इधर लिखता हूं राइट हैंड पे, बुक में भी यही लिखते हैं, पर अगर कोई यहां जोड़ दे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। पर इन जनरल में या प्रैक्टिस में देखेंगे तो राइट तरफ बुक में भी, सॉल्यूशंस में भी, एग्जांपल में भी यही मिलेगा। बाकी आप कहीं पे भी लिख दें सी, डजंट मैटर। ऑर्डर 1 है तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आना चाहिए, बस सीधा लॉजिक है। 2 ऑर्डर होगा तो 2। आपका सिलेबस फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड थर्ड ऑर्डर की नहीं, इसको बहुत एडवांस होता है। मतलब अगर आप आगे इंजीनियरिंग वगैरह करो तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ती है, इतना इसमें पढ़ने के लिए, क्योंकि ये पढ़ने के लिए तो इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन ये सब सिखाया गया आपको, क्योंकि इस सब की जरूरत यहां पड़ती है। तो एनीवे अभी बता रहा हूं, तो सी कहीं पे भी रख दो, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत है नहीं। प्लस सी लिख दिया। अब चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, वाई अपॉन इक्वल टू एंटी लॉग ले लो तो वाई इक्वल टू ए लॉग एक्स। अब कैसे, जब आप एंटी लॉग लेते तो आपको मिलता है ऐसा ई पावर सी, इसको फिर ए लिख दिया मैंने, आपको आंसर 100% ये वाली फॉर्मेट में मिलेगा। डन। अच्छा अगला टाइप नंबर 1 का मेन टाइप यही है, कौन सा, वेरिएबल को सेपरेट करना, एक्स के फंक्शन को एक्स की तरफ, वाई के, ए भी तो जनरल बात है, एक्स अकेला हो वाई अकेला, मेन टाइप यही है, इसलिए क्वेश्चन इसी के मिलेंगे। और आगे की पूरी टाइप इस पे बेस्ड है, जैसे वो इंटीग्रल में नहीं होता वो 14 स्टैंडर्ड फॉर्मूले, परफेक्ट स्क्वायरिंग सब कुछ बाद में जाके उसी बनता है, वही सेम कांसेप्ट। इसमें बताओ क्या होगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉमन डी वाई अपॉन, हो सकता है आप में से कुछ को क्लिक कर गया हो, क्या करेंगे, यस पार्शियल फ्रैक्शन, इसको 1 अपॉन वाई, नहीं 1 अपॉन वाई माइनस 1 माइनस 1 अपॉन, देखो अब इसमें क्यों मेरे दिमाग में आता है भाई, यहां जाएगा तो माइनस वाई प्लस 1 हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल, खत्म, ये हो गया log x प्लस सी। अब बोलो log y माइनस 1 माइनस log y इक्वल टू log x प्लस सी, तो log, बुक में इसको log c भी लिख देते हैं, चलता है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये y माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू एक्स सी, तो y इक्वल y माइनस 1 इक्वल टू एक्स वाई इंटू सी। ओके करिए फटाफट करिए, बस इस टाइप के बाद अगली बता दूं, ये तो क्लियर हो गई होगी आपको, तो इस क्वेश्चन के बाद अगले टाइप पे आते हैं। अब जैसे निमसेट के सिलेबस में लिखा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ना, पर हर साल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है। दूसरा, मैं इसे प्रूव कर सकता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं तो इंटीग्रल का है, यस और नो। तो इसलिए आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी, बस पढ़नी जरूरी है, बिल्कुल दिमाग में रखना। डी वाई बाई डी एक्स कुछ कॉमन है ये तो, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस, ऐसा है ना ये, बस तो y का फंक्शन y के साथ, x को x के साथ रहने दो, तो सॉरी बोलिए log 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसके आगे करना है कि नहीं, ऑप्शन बताएगा। अगला उसी का भाई है, फैक्टर बना हुआ दे दिया, छोटा भाई, ऊपर वाले में फैक्टर बनाना था, हाँ 10 बस हो जाएगा बस। x के फंक्शन को x की तरफ लाए, पहले y के फंक्शन को y की तरफ लाओ, क्लियर और नॉट, और करना है कि टाइप क्लियर अच्छे से, ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, आपके लिए भी अच्छा है। टाइप नंबर 2, अब सुनिए, टाइप नंबर 1 ये कहती है कि अगर x का फंक्शन और y का फंक्शन दिया हो तो x y के फंक्शन को y के साथ ले जाते हैं, ये वैसे पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का यही की है ये वाली,
और ये करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि एक्स और वाई सेपरेट ही नहीं हो रहे होते, मतलब एक्स का एक्स की तरफ ले जाना और वाई का वाई की तरफ ले जाना पॉसिबल नहीं होता। टाइप नंबर 2 है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब अगर इक्वेशन की फॉर्मेट ये हो, ध्यान दीजिए ना, अब इसमें पूरा एक ही साथ है फंक्शन, आप एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करेंगे, ये है टाइप नंबर 2, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू। हम रिड्यूस करके उसको किसमें करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। करना क्या होता है, इसका बड़ा सिंपल टाइप है, एग्जांपल से एकदम क्लियर होगा। आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी को मान लेना है t, और जैसे इंटीग्रल में करते थे वही रूल, हमें इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की, तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया a b इंटू इक्वल टू, तो b इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स माइनस ए, बी का डिवाइड कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना, 1 बाय बी डी टी बाई डी एक्स माइनस ऑफ ए। अब ये करते ये है, एग्जाम्पल बहुत जल्दी, इसकी वैल्यू रखी 1 अपॉन बी डी टी बाई डी एक्स माइनस ए इक्वल टू बोलो एफ टी, ये बी उधर चला गया, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस ए इक्वल टू बी एफ टी, ए भी उधर चला गया, ए प्लस बी, ये डी टी अपॉन, ये दिख रहा है इतना लंबा पर है बहुत सिंपल सा टाइप, इक्वल टू डी एक्स प्लस ऑफ सी। इस वाले पार्ट का तो पता ही इंटीग्रल क्या होगा, एक्स प्लस सी, यहां फंक्शन क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा, चाहो तो नोट कर लो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो टाइप 2 जो है वो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल को सेपरेट करना है। कल की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा होमोजीनियस इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कल की क्लास में कंप्लीट। हाँ इतना ही, फिर उसके प्रैक्टिस एडवांस टाइप चलेगा, तो अभी इस वीक पूरा हो सकता है अगले वीक भी एक क्लास लगे, पर आइडिया दे रहा हूं, ज्यादा उसमें है नहीं ना, टाइप प्रैक्टिस करनी है आपको। अब ये जितना बड़ा दिख रहा है ना प्रूफ में, क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो जाएगा। पर जब वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे होते तो पूरे वेरिएबल को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, बस ये इस टाइप का की है। जब इजीली वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, तब देखो इसमें दिख रहा है ना आपको, वाई वाई के साथ आ सकता है, एक्स एक्स के साथ, पर नहीं हो पा रहा होता तो क्या करते हैं, तो पूरे को उठा के पूरे फंक्शन को हम टी मान लेते हैं। ओके देखिए एग्जांपल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, फाइंड सॉल्यूशन। अब बताओ इसमें कैसे अलग करोगे, सोच के बताओ। आप कर सकते हो क्या एक्स वाई को, अगर आप इसके स्क्वायर को ओपन भी कर दो तो भी आप एक्स के साथ एक्स को और वाई के साथ वाई को कर ही नहीं सकते, करिए। हो गया, बहुत टाइप बहुत सिंपल है। वो क्या होता है कई बार है ना, ए बी सी के टर्म में करना हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये लिखा आपने टी, पूरे को ही टी मान लिया। अब आपने को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लानी है, तो करो इसका डिफरेंशिएशन, बोलो 4 डी वाई बाय इसका 0 और ये हो गया डी टी बाय, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना गया बेटा, डी टी बाई डी एक्स प्लस सॉरी -4, तो मैंने यहां पे लिखा डी टी बाई डी एक्स -4 इक्वल टू, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 4 प्लस, अब ये वेरिएबल सेपरेट होगा, टी के फंक्शन को टी के साथ, एक्स के फंक्शन को एक्स के साथ, पर एक्स बचता नहीं कभी भी, है ना। और बता रहा हूं यहां पे आपको टाइप नंबर 1 पे पहुंच गया, इसलिए रिड्यूसिबल वर्ड यूज करते हैं कि हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं, जो कि कन्वर्ट होकर कहां जाती है, टाइप 1 में। अब आपने टी के फंक्शन को टी के साथ लिखा और ये लिख दिया, ये हो गया 1/2 tan इनवर्स t/2 इक्वल टू, बस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नहीं भूलनी है कि टी की वैल्यू रखनी है, ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, वहां भूल जाते थे, लिमिट रखते थे, या टी वैल्यू रखना मत भूलना बस। अब ये 2 उधर चला जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा लॉजिक से, tan इनवर्स टी की जगह 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2x प्लस सी। अब वो होता 2c है, पर 2c को c लिखा रहने दो, और हो सकता है इसको भी वो और कर दे, 2 टाइम्स ऑफ tan 2x प्लस सी। अब सोचो ये ऑप्शन दिए होंगे, अब आप सोच रहे हो कि मैं डिफरेंशिएट करके बना लूं क्वेश्चन,
कितना अननेसरी टाइम वेस्ट होगा, हर जगह नहीं होता, वो कभी नहीं हो रहा हो तो ये बिल्कुल ट्रू है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑप्शन का डिफरेंशिएट करोगे क्वेश्चन बनेगा, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है। कोई कंफ्यूजन? dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब पहले बताइए सोच के, क्या इसमें एक्स और वाई सेपरेट हो सकता है? तो बस ये टाइप नंबर 2 हो गई। जहां सेपरेट नहीं हो वहां पूरी फंक्शन को उठा के टी मान लो, प्रॉब्लम ही खत्म। कौन से प्रूफ की लास्ट 2 लाइन लगे बेटा? वो आपके लिए छोड़ दी। अंदर वाले एक्स प्लस वाई को आपने मान लिया टी, 1 प्लस बोलना, यस और नो? तो यहां बोलो डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन टी, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन टी, डी टी अपॉन 1 प्लस साइन टी इक्वल टू डी एक्स। इसको आप 50 बार कर चुके हो। हाफ एंगल या रेशलाइज, रेशलाइज से भी तो होता है, रेशलाइज से करते तो ऐसा नहीं लिखते, 1 माइनस साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी डी टी, ये हो गया एक्स प्लस सी, ये सेक स्क्वायर का क्या हो गया टेन टी माइनस टेन टी सेक टी, तो सेक टी इक्वल टू, बस एक इंपॉर्टेंट बात, टी की वैल्यू डालना ना भूले। डन। इस टाइप के क्वेश्चन कम मिलते हैं, टाइप थोड़ा एडवांस है, कम मिलते हैं पर मिल सकते हैं। ये सब सेपरेट वाले हैं, सारे सेपरेट वाले होंगे नहीं वो। इसका ये करिए 81 करिए। हाँ वही बताने के लिए दिया 81। पहले 81 में देखो, अगर ये वर्ड लिखा हो गिवन दैट, इसका मतलब जानते हो क्या, आपको यहां पर सी की वैल्यू भी बतानी, जब तक ये नहीं लिखा हो सी कभी नहीं बताना होता। आप इसको करिए तो क्या होगा बताओ। पहले तो dy के साथ ये इधर आ गया, e पावर 3y dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, कर दीजिए इंटीग्रेट, बोलो e पावर 3y अपॉन 3 इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। अब गिवन है जब x 0 है तो y भी क्या है, ठीक है भाई, x की जगह 0 रखो तो 0 हो गया, y की जगह 0 रखो तो क्या मिला 1 बाय 3 इक्वल टू सी, सी की वैल्यू डाल दीजिए, तो e पावर 3y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, 1 बाय 3 1 बाय 3 1 बाय 3 कैंसिल। ये कंडीशन दी हो कई जगह मिलेगी, इट मींस कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और नहीं तो बिना कुछ बोला, अब ये मत बोलना सर पता कैसे चलेगा कि कब क्या निकालना है, जब ये दिया हो तो पर्टिकुलर, नहीं दिया हो तो जनरल सॉल्यूशन, जब दिया ही नहीं तो कहां से निकाल दोगे सी। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद सब यही वाले हैं। ई पावर एक्स को भाई तो ई पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई पावर एक्स डी एक्स, बोलो माइनस ई पावर माइनस वाई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी। अब एक्स 1 पर वाई भी क्या है 1, तो यहां रखो ई, ये 1 अपॉन ई है एक्चुअल में, माइनस 1 अपॉन ई इक्वल टू सी, बस यही सी डाल दो, जो आया वो डालो, आप तो आपको कुछ नहीं सोचना ज्यादा। वाई ओ सॉरी एक्स, सी की जगह बोलो, हो सकता है पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, ऑप्शन बता देगा क्या करना है बस। डन। तो चलिए आज इतना ही करते हैं। अब कल की क्लास में मैं आपको बता देता हूं, कल थर्सडे है ना, नहीं वेडनेसडे, कल डिफरेंशियल इक्वेशन की एडवांस टाइप मतलब होमोजीनियस और लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। थर्सडे को भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, पर थर्सडे हो सकता है इस क्लास के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक देके 7 बजे से जो कैलकुलस का पेपर एनालिसिस बच्चा वो करवाऊंगा, या तो थर्सडे इवनिंग या फ्राइडे इवनिंग, ये पक्का है। और मॉक पेपर का एनालिसिस मॉर्निंग टाइम में, या हो सकता है इसी इवनिंग टाइम में, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और फुल लेंथ टेस्ट कई लोगों के बहुत मन में था, तो आपको पता आपके कितने फुल लेंथ टेस्ट हो गए? 2 फुल लेंथ टेस्ट हो गए,
है ना। तो 2 फुल लेंथ टेस्ट हो गए ये, इसलिए आप दिमाग में रख लीजिएगा कि फुल लेंथ टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बस अभी वो डायरेक्टली आपके ऊपर उसको वो नहीं किया मैंने कि आपको करना है, पर आपके फुल लेंथ टेस्ट में पिछले संडे भी हुआ था, इस संडे भी हुआ और अगले भी होगा और उसके अगले भी होगा, पर उसके अगले से आपको ही मिलेगा बस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि आपके टेस्ट फुल लेंथ चालू हो चुके हैं। जो हमारा प्लान था कि मेरा फरवरी के पहले, उसके पहले आपके फुल लेंथ टेस्ट चालू हो चुके हैं।